गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोही इसका पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है हमारा मन की शक्ति। मन की शक्ति कविता गुलजार जी के द्वारा रचित है, यानी ये कविता गुलजार जी के द्वारा लिखी गई है। गुलजार जी इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी इस कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी बच्चों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा तो हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को सफल बना सकते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है कि यानी जो कविता लिखी गई है इसका शीर्षक है कि प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध कवि गुलजार ने आत्मविश्वास पैदा करने तथा मन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। यानी कवि गुलजार जी ने इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आत्मविश्वास पैदा करना, यानी हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और मन पर विजय प्राप्त करने, यानी हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकें। यानी हम किसी भी बुरे कार्य की ओर नहीं बढ़कर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इसकी प्रेरणा कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से देते हैं। हमें अपनी कुत्सित इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। कुत्सित यानी बुराई। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बुरे कर्मों पर काबू यानी नियंत्रण। यानी हमें हमारे गलतियां सभी से होती हैं। अगर हम एक बार गलती कर देते हैं, एक बार बुरा कार्य कर देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उस पर नियंत्रण पाना चाहिए, यानी उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ, मैं आगे से ये गलत काम आगे से नहीं करूँगा। तो हमें अपनी गलतियों पर, अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहिए और हमें हर मुश्किल का, यानी हर कठिनाई का सामना करते हुए अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चलना चाहिए। तो चलो बच्चों, ये था इस पाठ का उद्देश्य, यानी मन की शक्ति का उद्देश्य। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। शक्ति का अर्थ होता है बच्चों ताकत। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। विजय यानी जीत, ठीक है। यानी किसी चीज़ हम बोलते हैं ना, उसने तो उस चीज़ में विजय हासिल कर ली, यानी उसने जीत हासिल कर ली। तो विजय का अर्थ होता है जीत और शक्ति का अर्थ होता है ताकत। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से, यानी कवि गुलजार जी ने बच्चों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने मन पर विश्वास प्राप्त कर सकें। यानी हमें इतनी शक्ति दो कि हम हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। यानी हमें इतनी शक्ति दो कि हम हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकें और किसी भी बुरे कार्य पर हम ना चलें। मन विजय करें यानी हम हर मुश्किल का सामना करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, यानी हमें इतनी ताकत दो। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों की जय से पहले, यानी दूसरों को आत्मविश्वास के बारे में बताने की बजाय, यानी आत्मविश्वास पैदा करने की प्रेरणा देने की बजाय पहले खुद के अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। यानी खुद पहले सत्य के मार्ग पर चलो, फिर हमें दूसरों को बताना है कि आत्मविश्वास किस तरह पैदा किया जाता है, यानी अपने मन पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो दूसरों की जय से पहले, यानी दूसरों को ये बातें बताने की बजाय पहले हमें स्वयं पर, अपने अंदर ये बातें पैदा करनी होंगी। यानी आत्मविश्वास या मन पर विजय, यानी हमारे मन पर हमें कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले हमें सत्य के मार्ग पर खुद को चलना होगा। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सके। भेदभाव यानी अंतर करना, यानी एक दूसरे में अंतर करना, अच्छे बुरे का अंतर करना, गरीब अमीर का अंतर करना,
तो भेदभाव का मतलब होता है अंतर करना। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, यानी कि भेदभाव, हमें इतनी शक्ति दो कि हम हमारे अंदर से भेदभाव को समाप्त कर सकें, यानी साफ कर सकें। यानी हमें क्या करना है, किसी यानी कोई गरीब भी हो अमीर हो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो सबको एक समान बनाया है। कोई भी हमें अच्छा बुरा नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं। यानी गलतियाँ सभी से होती हैं, गलतियाँ एक इंसान से नहीं होती, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उन गलतियों को सुधारना चाहिए, यानी उन पर नियंत्रण पाना चाहिए, उन पर काबू पाना चाहिए, हमें उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। भेदभाव अपने दिल से साफ कर दें, यानी हमें अपने मन से अपने दिल से भेदभाव की भावना को समाप्त ही कर देना चाहिए। दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें, यानी कि हम अगर हमारे साथ वाले या सहपाठी से, किसी दोस्त से, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाती है, जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, यानी गलती समझकर उसे माफ़ कर देना चाहिए। ना कि उस बात को लेकर हम ये बोल दें कि नहीं ये आदमी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। नहीं, गलतियाँ सभी से होती हैं। क्या करना चाहिए, हमें उसको अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये नहीं होता कि इसने ये गलती की है, इसने ये बात बोली है तो मैं इसके साथ बात ही नहीं करूं। नहीं, उसको हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो दोस्तों से भूलो तो यानी दोस्तों से अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे हमें सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। इसके बाद है झूठ से बचे रहें। क्या है, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। झूठ से बचे रहें, यानी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए, सच का दम भरें, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यानी हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी कोई मुसीबतें आ जाए, हमें किसी भी प्रकार से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी झूठ का सहारा यानी बुराई का सहारा लेने से क्या है, इंसान पीछे चला जाता है। यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ ये काम है तो मैं इसके लिए झूठ बोल देता हूँ, नहीं, हमें उसके लिए सच बोलना चाहिए। झूठ से बचे, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी हमें बुराई के मार्ग से बचकर हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी दूसरों को किसी चीज़ की प्रेरणा देने से पहले हमें खुद पर नियंत्रण, यानी हमें खुद के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और हमें पहले सफलता की सीढ़ियों पर चलना चाहिए, ताकि हम दूसरों को उसके बारे में यानी आत्मविश्वास बढ़ाने, सफलता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें। दूसरों की जैसे पहले खुद, यानी दूसरों को सुधारने की बजाय पहले खुद में सुधार करो, फिर हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, यानी दूसरों को फिर प्रेरणा देना चाहिए। यानी पहले हमें खुद में सुधार करना चाहिए। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो साथ धर्म पर। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, यानी बच्चे क्या है, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे सामने कोई मुसीबत आए, यानी कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे कि हम कठिनाइयों में पड़ जाएं, यानी हम इतनी मुश्किल में पड़ जाएं, उस समय आप हम पे इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। यानी हमारे सामने अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई बुरी समस्या आ जाए, तो उस समय हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना जिससे कि हम क्या करें, धर्म का साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। यानी उस समय हम किसी बुराई के मार्ग पर न चलकर हम सत्य यानी धर्म के मार्ग पर चलें, यानी साथ दें, यानी हमें साथ देना है तो हम धर्म का देंगे और चलेंगे तो धर्म पर चलेंगे। यानी कि हे प्रभु, हमें अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल पड़ जाती है हमारे ऊपर, यानी कोई कठिनाई आ जाती है, तो प्रभु हम पे इतनी कृपा करना कि हम कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं चलें, हमें सत्य का मार्ग दिखाना। यानी
हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की दृष्टि बनाए रखना, यानी हम पे इतनी कृपा करना कि हम किसी बुरे संगति को हासिल ना करें, यानी बुराइयों पर नहीं चल के हम किस पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। ये कृपा दृष्टि प्रभु हम पे बनाए रखना। इसके बाद है आगे, खुद पे हौसला रहे बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। खुद पे हौसला यानी होती है साहस, ताकत या मनोबल, ठीक है ना, आत्मविश्वास। हौसला यानी आत्मविश्वास। खुद पे हौसला रहे बदी से ना डरे, बदी यानी बुराई होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है खुद पे हौसला रहे बदी से ना डरे, यानी हमारे ऊपर हमें अपने आप में इतना आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम किसी भी कठिनाइयों यानी बुराइयों से ना डरे। बुराइयाँ यानी कठिनाइयाँ सभी के सामने आती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ की कठिनाई आ गई तो हम वहीं रुक जाते हैं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उस कठिनाई का यानी उस बुराई का हमें सामना करना चाहिए। अगर हम उसका सामना करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो खुद पर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा मनोबल इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उस कठिनाई का यानी उस बुराई का यानी बदी का, कठिनाई का सामना कर सकें और बदी से ना डरे, यानी हमें कभी भी बुराई से डरना नहीं चाहिए, जबकि उसका सामना करना चाहिए। हम उसका सामना करेंगे तो हमें सफलता का मार्ग अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, यानी दूसरों को आत्मविश्वास की प्रेरणा देने की बजाय पहले हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाना चाहिए, यानी हमारे अंदर हमें अपने आप को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। यानी हमें किसी भी कठिनाई से या किसी भी कार्य से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हर मुश्किल का हौसले के साथ हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, जिससे कि हम सफलता के मार्ग पर चल सकें। तो बच्चों, ये कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, ये जो कविता मैंने पढ़ाई है इसको आप एक बार फिर से पढ़ोगे, ठीक है। क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। धन्यवाद।